अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी करेले गोश्त की रेसिपी। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीफ लिया है इसके लिए मैंने 3 पाव, करेले लिए हैं इसके लिए मैंने आधा किलो, प्याज ली है कटी हुई मैंने आधा किलो, टमाटर लिए हैं इसके लिए मैंने 1 पाव, और ग्रीन चिली भी मैंने इसके साथ ही काट ली है। 7 से 8 ग्रीन चिली ली है मैंने। कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया है मैंने 1.5 खाने का चम्मच। नमक लिया है मैंने 1.5 खाने का चम्मच। सुर्ख मिर्च ली है 1.5 खाने का चम्मच। हल्दी ली है मैंने ½ टी स्पून। और ये मेरा होममेड जो कढ़ाई मसाला है, कढ़ाई गोश्त मसाला, ये लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। मोटी इलायची ली है 2, और थोड़े से दालचीनी के मैंने पीसीज लिए हैं। और कुटा हुआ मसाला लिया है मैंने जी गरम, इसमें मैंने ज़ीरा और खुश्क धनिया जो है वो पीस के 1.5 चम्मच लिया है। ये गोश्त मैं इससे सबसे पहले गला लूँगी। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में पानी डालेंगे और उसमें गोश्त ऐड करेंगे। इसमें मैं प्याज नहीं इसके साथ गलाऊंगी, प्याज मैं अलहदा से गलाऊंगी। अगर मैं इसके साथ गलाऊंगी तो उसका मलीदा बन जाएगा। इसके अंदर मैंने मोटी इलायची और दालचीनी डाल दी है। तो इसे आपने फुल नहीं गलाना, इसमें थोड़ी सी कसर रह जाए, क्योंकि आपने बाद में इसे मसाले के साथ भूनना भी है। अगर सारा गला लेंगे तो मसाले में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एंड पे बोटियां अंदर डालेंगे मसाले के तो टेस्ट नहीं आएगा। और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, ग्लास डेढ़, उसमें ये प्याज डाल के इसे गलने के लिए रख दूंगी ढक के। ये देखिए प्रेशर कुकर हमारा जो है वो, इसे मैं बंद कर रही हूँ। और ये देखिए प्याज जो है ये गल गए हैं। अब मैंने इसमें ऑयल डाला है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। इसमें थोड़ी सी कसर है क्योंकि मैंने इसे मसाले के साथ भूनना था। प्याज़ों में मैंने टमाटर और हरी मिर्चें ऐड की हैं और इसको मैं भून लूँगी 2 से 3 मिनट। साथ में मैंने करेले फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, 3-4 मिनट भून लें, और फिर आप इसमें जो आपने गोश्त गलाया है वो इसमें डाल के इसे अच्छी तरह भूनें। 4 से 5 मिनट भून लें आप इसे। फिर आप इसमें सारे जो मसाले आपने रखे हुए हैं वो ऐड करें। अगर आप सारा गोश्त पहले ही गला लेंगे तो फिर आप मसाले में गोश्त डालेंगे भूनने के लिए तो जो बोटियां हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल चूरा हो जाएगा। तो इसलिए आप उसमें थोड़ी कसर रहने दें, ताकि जब आप उसे मसाले में भूनें तो बोटी के अंदर तक नमक मिर्च और मसाले जो है वो उसके अंदर तक पहुँच जाएँ। ये देखिए जी कितना अच्छा कलर है इसका। इसमें जो मैंने होममेड मसाला डाला उसकी वजह से इसका कलर बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। करेले भी हमारे फ्राई हो गए हैं। और सिरका लिया है जी इसके लिए मैंने थोड़ा सा, ताकि करेलों की जो कड़वाहट है उसे ख़त्म किया जा सके। और इसमें मैं जो बीफ की यखनी थी जो हमारे पास, ग्लास डेढ़ यखनी बची थी, वो मैं डाल के इसे गलाऊंगी और इसे भून लूँगी अच्छी तरह गोश्त को। अब आप इसे ढक के रख दें। इसमें आधा ग्लास या 1 गिलास पानी डालें और इसे ढक के पकाएं। जी नाज़रीन ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसमें करेले ऐड करूँगी। करेले ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें, 4 से 5 मिनट भून लें। फिर आप इसमें जो आपने प्याली में सिरका रखा हुआ है वो ऐड करें। और हमारे पास जो बचा हुआ गरम मसाला है पिसा हुआ, वो मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी और इसमें ग्लास डेढ़ पानी डाल के इसे 10 से 15 मिनट जो है रख दूंगी, ताकि जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। तो हम इसे 10-15 मिनट ढक के पकाएंगे। जी ये देखिए बीफ
हमारा कितना अच्छा इसका कलर आया है और करेले गोश्त हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप करेलों की मिकदार बढ़ाना चाहें या गोश्त की मिकदार कम करना चाहें या मसाले अपने टेस्ट के जो मुताबिक डालना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।